हाय हेलो वेलकम टू रिच टैरो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? मैं अभी एक्वेरियस की रीडिंग कर रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर एक्वेरियस है तो ये आपके सितंबर मंथ की रीडिंग है। देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या होगा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लाइफ में सितंबर मंथ में क्या होगा। प्लीज हमें बताइए कि एक्वेरियस की लाइफ में सितंबर मंथ में क्या होगा। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लाइफ में सितंबर मंथ में क्या होगा। ओके, बॉटम की एनर्जी आई है 9 ऑफ सॉर्ड की। मुझे यहाँ पे ना एक्वेरियस बहुत ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि आप कहाँ से तो निकलने वाले हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत आपकी एनर्जीज ऐसे दिखाई दे रही कि कुछ टावर मूवमेंट आएंगे आपके लाइफ में सितंबर मंथ में। जो टावर मूवमेंट है ना आपको फोर्स करेंगे कि आप उस चीज से निकल जाओ। यहाँ पे टावर का कार्ड आया है तो कुछ तो ऐसे ब्रेक होगा, और ये ब्रेक भी इसलिए होगा कि वो आपके अच्छे के लिए होगा। ठीक है, एक मिनट। ये ब्रेक भी आपके अच्छे के लिए होगा, मतलब आपका लाइफ अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, इसके लिए ये टावर मूवमेंट आ रहे हैं। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये टावर मूवमेंट आ भी रहे हैं तो इसमें से बटरफ्लाई बाहर निकल रही है। ठीक है, तो बटरफ्लाई का बाहर निकलना इन द सेंस कि वो ब्रेक भी हो रहा है लेकिन वो अच्छे के लिए ब्रेक हो रहा है, मतलब आपका कुछ अच्छा होने वाला है, इसके लिए वो ब्रेक हो रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एक्वेरियस आप ट्रैवल कर सकते हो यहाँ पे, और वो ट्रैवल आउट ऑफ इंडिया हो सकता है अगर आप इंडियन हो, और अदर किसी भी कंट्री से हो। तो यहाँ पे मुझे बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ सम कुछ भी रीजन हो सकता है कि आप ट्रैवल कर सकते हो। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड हमें ये बताता है कि आपको थोड़ा बहुत एंगर इशू हो सकता है। एक्वेरियस ये मंथ आपका थोड़ा बहुत एंगर का मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। इवन 6 ऑफ सॉर्ड की भी एनर्जीज आई है कि मूवमेंट दिख रही है, आप मूवमेंट करोगे यहाँ से वहां। आपकी एनर्जीज भी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है एक्वेरियस की, शिफ्ट होगी यहाँ से वहां, शिफ्ट ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, मूवमेंट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा चेंजेस, मतलब ऐसे नहीं कि आप एक ही सिचुएशन में स्टक रहोगे, वैसे नहीं। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा मूवमेंट आपके एनर्जीज की दिखाई दे रही है। देखो, कुछ तो नेगेटिविटी सराउंडिंग है। यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है कि बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव एनर्जीज या बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव पर्सन आपके जो काम है वो हो नहीं रहे हैं। कोई तो ऐसे है जिसने कुछ ऐसे करके रखा है कि आपको बांध के रखा हुआ है। ये आपको भी फील हो सकता है कि किसी ने तो आपको ऐसे स्टक करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप कोई मूवमेंट, कोई काम, मतलब आपका कोई काम अगर रहेगा, आप कोई बिजनेस करते रहोगे या कुछ भी आपको न्यू करना है तो आप उसके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे, आप वहीं पे ही आप खुद को स्टक फील करते रहोगे। ऐसे मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज आ रही है। 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। 2 ऑफ सॉर्ड हमें ये दर्शाता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की एनर्जीज आपकी रहेगी। कोई डिसीजन अगर आपको लेना है तो कंफ्यूजन आपका रहेगा कि कैसे मैं ये डिसीजन लूँ, क्या करूँ क्या नहीं। तो इसके लिए आपको ना कोई प्रॉपर गाइडेंस लेने की एक्वेरियस बहुत जरूरत है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता चल रहा है कि यार इस सिचुएशन में मैं क्या डिसीजन लूँ, एंड तो आपको किसी ना किसी से तो एक प्रॉपर गाइडेंस लेने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की अगर मैरिज भी नहीं हो रही है, जो भी एक्वेरियस है वो ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हैं कि उनकी मैरिज नहीं हो रही है, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी ने आपका एक एंसिस्टर कर्सिंग है, जिसकी वजह से वो आपका जो मैरिज है वो बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, आपकी मैरिज हो नहीं रही है, ये मुझे दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स, कोई पास्ट पर्सन के आपके लाइफ में एंटर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पर्सन है ये ऐसे नहीं है कि आपका लवर ही हो, ये आपका कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, एक मतलब
या तो पुराना रिलेटिव हो सकता है जिसके साथ आपने बहुत अच्छे, आपका कोई भाई हो सकता है, सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, ना सिर्फ लवर ही हो सकता है, वैसे नहीं। तो ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो आपके लाइफ में एंटर होने के चांसेस दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है और ये कार्ड हमें दर्शाता है कि आपको अगर बिजनेस करना है, अगर आपको कोई आपकी इच्छा है कि आपको कोई नया बिजनेस करना है या आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको मैस्कुलाइन एनर्जीज को यूज करने की जरूरत है, बिकॉज मैस्कुलाइन एनर्जी ही आपको ग्रोथ के तरफ लेके जाएगी। फेमिनाइन एनर्जी में क्या होता है, अगर आप बहुत ज्यादा फेमिनाइन रहोगे, अगर कोई फीमेल भी है, ओके, आप मतलब फीमेल हो और आपको बिजनेस करना है, लेकिन आप अगर फेमिनाइन एनर्जी में रह के करोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा लोग मतलब ठगने आ जाएंगे। तो आपको मैस्कुलाइन एनर्जी में रह के अपना काम करना है अगर आपको बिजनेस करना है। तो मुझे यहाँ पे आपके एक्वेरियस बिजनेस करने की इच्छाएं भी दिखाई दे रही है। लवर्स का कार्ड आया है, ओके। यहाँ पे आप अपने पर्सन से मिल सकते हो। बेसिकली मैं बोलूंगी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, तो यहाँ पे मुझे आपका और आपके पर्सन की एक मीट दिखाई दे रही है कि आप उस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। कोई पार्टी, कोई फंक्शन एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा नाच गाना दिखाई दे रहा है कि सेलिब्रेशन आप सितंबर मंथ में कोई ज्वाइन कर सकते हो। हैंगमैन का कार्ड हमें ये दर्शाता है कि स्टक सिचुएशन से बाहर निकलोगे, और अगर आप किसी कंपटीशन में हो, कोई एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो विक्ट्री आपके हाथ में है, आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ कि आप एक ही स्टक सिचुएशन में मत रहिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको ऐसे लगता है कि कोई टॉपिक है, कोई ऐसा चीज है जिसके लिए आप खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आपको किसी की गाइडेंस लेने की जरूरत है। अगर आप वो लोगे तो शायद से आप आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प हो जाएगी। और देखते हैं एक्वेरियस क्या होगा। प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लाइफ में क्या होगा। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लाइफ में क्या होगा। प्लीज हमें बताइए। प्लीज स्पिरिट, एक्वेरियस की लाइफ में क्या होगा हमें बताइए। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए, एक्वेरियस की लाइफ में क्या होगा। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू गाइस। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको गिफ्ट मिल सकते हैं, ओके। यहाँ पे मुझे गिफ्ट भी मिल सकते हैं आपको। अभी ये मैं वीडियो जब पब्लिश करूंगी तब शायद से जन्माष्टमी नहीं रहेगी, मैं अभी बना रही हूँ इसलिए मैंने बोला, ठीक है। आपकी एनर्जीज में पिक करके बना रही हूँ कि आपका फ्यूचर कैसे रहेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको गिफ्ट मिलेंगे, ठीक है। गिफ्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है सितंबर मंथ में। पाथवे, आप अपने राइट पाथवे को फॉलो करोगे, जो भी सिचुएशन है उससे आप डील करोगे। इवन टॉयल एंड लेबर, वर्क प्लेस पे, हेक्टिक वर्क प्लेस पे काम आपको करना पड़ सकता है, और वहां पे मुझे मूवमेंट एक्वेरियस आपकी सितंबर मंथ में ज्यादा दिखाई दे रही है कि आप अपना जो हेक्टिक शेड्यूल है उसको आप बहुत ज्यादा चेंज करोगे, ठीक है। मतलब जो भी स्टक सिचुएशन है, शायद से आप अपना वर्क प्लेस भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हेक्टिक वर्क प्लेस है और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तो आप वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे वो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। लवर्स का कार्ड आया है, अगेन लवर्स आया है। यस, आप अपने पर्सन से इस मंथ में मिलोगे एक्वेरियस। सितंबर मंथ में आपकी और आपके पर्सन की मीट होने वाली है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में मैच्योर वुमन होगी, और कोई अगर ऐसे सिचुएशन में है कि उनके लाइफ में कोई और पर्सन है लेकिन बिकॉज ऑफ मैरिज की वजह से वो स्टक है, तो यहाँ पे लीगल मैटर भी मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है। या तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन अगर मैरिड है तो वो दिख रहा है कि वो लीगल सिचुएशन से जा रहे हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जीज पिक हो रही है, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ। और देखते हैं कि क्या है, आपकी एनर्जीज कैसे होंगी सितंबर मंथ में। मुझे बताइए एक्वेरियस की एनर्जीज कैसे होंगी। प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि सितंबर मंथ में एक्वेरियस की एनर्जीज कैसे होंगी।
प्लीज हमें बताइए सितंबर मंथ कैसे होगा एक्वेरियस के लिए। ओके, एक्वेरियस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ओपन होंगी, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजीज बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर कोई बिजनेस करते हो कुछ भी, तो आपको वो बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉपरली कैसे करना है, क्या करना है, उसका बहुत ज़्यादा आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ब्लॉसमिंग अबंडेंस दिखाई दे रहा है, तो प्रॉस्पेरिटी सितंबर मंथ आपके लिए लेके आ रहा है, ग्रोथ आपके लिए लेके आ रहा है, अजेशन पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे डोअर्स। करियर के रिगार्डिंग ये कार्ड आया है कि जो एक्वेरियस न्यू है, अभी 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 उनकी ग्रेजुएशन हुई है या कुछ हुआ है और वो अभी ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए मुझे जॉब मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जर्नी ट्रैवल करोगे, यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, ऑलरेडी मैंने बोला ट्रैवलिंग दिख रही है। विक्ट्री, ये भी मैंने बोला कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या कोई भी पार्टिसिपेशन करना चाहते हो तो करो एक्वेरियस, क्योंकि जीत आपको मिलेगी। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ट्रैवलिंग और बहुत ज्यादा एक कार्मिक साइकिल एंड को भी ये कार्ड दर्शाता है, तो आपका एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल भी एंड होने वाला है एक्वेरियस। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेडेट्रॉन, आपका जो थर्ड आई चक्रा है, यहाँ पे अपना थर्ड आई चक्रा होता है, तो वो आपका एक्टिव होना चाहता है, बट आपको कोई मेडिटेशन हीलिंग करनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो चक्र आपका एक्टिवेट हो जाए। मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे कोई तो है एक्वेरियस जो आपके लिए अपना हार्ट होल्ड करके रखा हुआ है, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। और देखते हैं आपकी लव लाइफ में कैसा होगा सितंबर मंथ आपके लव लाइफ के लिए, एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए सितंबर मंथ कैसे होगा। एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए मुझे बताइए सितंबर मंथ कैसे होगा, प्लीज हमें बताइए। एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए सितंबर मंथ क्या बोल रहा है, एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए सितंबर मंथ क्या बोल रहा है। देखो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो किसी पर्सन के आने का, उसके कॉल के, मैसेज के, उसने ब्लॉक किया है, आप दोनों की लड़ाई हुई है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। और आप उस पर्सन से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, प्यार बहुत है आपका, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे एक्वेरियस ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपका लक है ना आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। बेसिकली आपके लव रिलेशनशिप में भी कुछ एक्वेरियस का ऐसे हो रहा है ना कि वो बहुत सारा बहुत रिलेशनशिप में जाके आ चुके हैं, पर उनका कोई भी रिलेशनशिप ढंग से चला नहीं है, टिक नहीं पाया है। क्योंकि क्या हो रहा है ना आपका कि आप ओवर हो जा रहे हो रिलेशनशिप में। आपका ऐसे होता है कि अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो गया तो आप ना उस पर्सन के पीछे ही पड़ जाते हो, ऐसे कि बहुत ज्यादा एनर्जी मुझे ये पिक हो रही है कि आप उस पर्सन को ओवर द लिमिट प्यार दे रहे हो, जो जो उस पर्सन वो नहीं हकदार है उसका। तो थोड़ा बहुत अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग को आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए एक्वेरियस, ये मैं आपको बोलना चाहूंगी। और यहाँ पे मुझे कुछ एक्वेरियस के लिए प्रपोजल्स आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कोई पर्सन है, लिब्रा हो सकते हैं, वो जेमिनी हो सकते हैं, आपके तरफ दौड़ के आ रहे हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं। एंड जो एक्वेरियस के पर्सन ने उनको ब्लॉक किया है, तो विथ इन 10 डेज, सितंबर के जो 10 डेज है उसमें वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सन आपको तुरंत कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आपने इनको कमिटमेंट के बारे में ही बोला था और उन्होंने आपको ना बोला है, क्योंकि ये पर्सन अभी मैरिज करने के लिए रेडी नहीं है, ऐसे मुझे दिख रहा है। बट आफ्टर सम टाइम उनमें चेंजेस होंगे। अभी मैं करियर के लिए आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ, प्लीज हमें एक्वेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए करियर के लिए। एक्वेरियस के करियर के लिए प्लीज हमें गाइडेंस दीजिए। डैमेज,
There might be financial loss you didn't foresee. You need to prepare and you have a contingency plan. This is not the time to take risk. कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क मत लीजिए, ऐसे बोला जा रहा है. स्किल, इन्वेस्टिंग इन योर स्किल इज़ अ ग्रेट way to build wealth. You can provide service using your expertise to build a stable income. अभी आपका जो स्किल है ना, जिसमें आप बहुत अच्छे हो, आप उसमें भी काम कर सकते हो. एंड आया है हीलिंग. आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है. जो भी एक्वेरियस मेंटली बहुत डिप्रेस है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस आया है. या उनको जॉब ही लग नहीं रही है, करियर ग्रो ही नहीं कर रहा है, तो उनको हीलिंग करने की ज़रूरत है, ऐसे यहाँ पे बोला जा रहा है. ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस. अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. बाय गाइस, टेक केयर.